नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। अगर आपको नियम नहीं पता है तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। आप लोग इसको नोट पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा। मैं पिछले बार भी कई बार बता चुका हूँ ये वाला नोट, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो बोला गया है तो यहाँ लिखेंगे चूँकि दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल है अर्थात डी बराबर क्या होगा 0। यहाँ पर नोट बना करके भी हम कई बार लिख चुके हैं इस पॉइंट को। अगर डी बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होता है, वास्तविक और बराबर होता है, बराबर होता है। बराबर मतलब एक तो मूल 2 है तो दूसरा मूल भी 2 ही होगा। पहला 3 है तो दूसरा भी 3 होगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर 0 होगा तब तो डी बराबर फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम ए बी सी डिफाइन कर लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा x² के साथ में रहता है जो उसे ए बोला जाता है। एक्स के साथ में जो लगा हुआ रहता है उसे बी बोला जाता है। एक्स के साथ में यहाँ पर के लगा हुआ है और जो एक्स वाई जेड किसी के साथ में नहीं रहता है उसे सी बोला जाता है। सी बराबर हो जाएगा 3। तो चलिए अब हम इस फार्मूला पर बैठा देते हैं इसको थोड़ा सा। तो फार्मूला क्या है डी बराबर, यानी कि डी का मान कितना होना चाहिए 0 बराबर। डी की जगह पर हम 0 रख दिए b²। बी का स्क्वायर कीजिए ए बी, सॉरी मेरे दोस्त, ये बी का मान है। के का स्क्वायर कीजिए माइनस 4a। ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। तो कितना हो जाएगा 0 बराबर के² माइनस सी का मान 3 है यहाँ पर तो 3 लिखिए। 4 दूना 8, 8 क्या कितना हो जाएगा 24। थोड़ा सा हम कॉपी को ऊपर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्त हम कॉपी को ऊपर कर लिए, देख लीजिए -24 उस साइड है तो इसको इस साइड लाइए तो प्लस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा के²। इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस √24 हो जाएगा। बस यही इसका मूल है। अगर इसको आप निकालना भी चाहे तो निकाल सकते हैं रूट से बाहर। इसको 2 से भाग दे दीजिए 6 बार में, फिर 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। तब तक के लिए।